तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपका नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ये एयर फोर्स वाई ग्रुप, नेवी कोस्ट गार्ड, नेवी एमआर अन्य एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा एयरफोर्स और नेवी के एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो इसको आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा और आपके पूरे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो में पूरे के पूरे आपके कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट और प्लस क्वेश्चन, पहले हम कॉन्सेप्ट कराएंगे, उससे रिलेटेड फिर 3-4 क्वेश्चन कराएंगे, ओके। तो यहाँ पर जो हमने पहला आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट लिया है वो क्या लिया है कि जैसे कि आपसे कोई पूछता है कि टाइम, तो टाइम बराबर फार्मूला याद कर लीजिएगा कि वर्क अपॉन इफ़िशियंसी होता है, यानी कि कार्य बटा क्षमता होता है। अब जैसे कि कोई व्यक्ति 200 कार्य करता है और उसकी जो क्षमता है वो 10 है, तो आपसे पूछ रहा है कि मान लीजिए उसकी जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, तो उसको आवर में उसमें बता दीजिएगा 20 आवर, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि 400 करता है और 50 इफिशियंसी है तो कितना हो जी, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 आवर, ठीक है। चलिए भाई अगले, तो भाई चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड क्या है कि आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये बेसिक सवाल है क्या कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो इन दोनों जो कार्य करेंगे तो इनके द्वारा कितना समय लगेगा कार्य करने में। तो 20 और 30 का आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 60। अब 20 को आप सिंपली देखिएगा, इस पहले हमको क्या लेना है, इनका एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम ले लोगे तो 60 आ जाएगा। फिर हमको क्या करना है कि 20 को 60 से डिवाइड करना है, तो कितनी बार जाएगा भाई, 3 बार जाएगा, ठीक है। फिर 30 को 60 से डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो यानी टाइम पूछ रहा है, तो टोटल वर्क कितने, मतलब टोटल वर्क इसको माना जाता है, ठीक है। जो एलसीएम आता है उसको हम टोटल वर्क मानते हैं। टोटल वर्क हुआ 60 का, टोटल वर्क हुआ आपका 60 का, और 60 अपॉन आप क्या करोगे, यहाँ पर इन दोनों की जो है इफ़िशियंसी, दोनों की क्षमताओं का योग, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो जो टोटल वर्क लगेगा वो कितने का लगेगा भाई, 12 दिन, तो 12 डेज आ जाएगा राइट ऑप्शन। भाई आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी वे में हमने समझाया है, ठीक है। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इसी प्रकार के हमने क्वेश्चन लिए इसी पैटर्न पर। पी किसी कार्य को मिलकर 6 दिनों में करता है, क्यू 9 दिनों में करता है, पी और क्यू उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर 6 और 9 का क्या लेना है आपको, पहले एलसीएम लेना है। 6 और 9 का एलसीएम लोगे तो 18 आ जाएगा, 18 आएगा कि नहीं। तो यहाँ से 6 को जब 18 डिवाइड करोगे तो ये 3 बार जाएगा, 9 को 18 डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा, तो भाई 6 18, 9 दूनी 18। तो अब सिंपली क्या करना होगा, टोटल वर्क, यही जो एलसीएम आया वो टोटल वर्क हो जाता। टोटल वर्क हो गया 18 बटा यहाँ पर टोटल इफ़िशियंसी कितनी की है 5 की, तो जब 18 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3.6 डेज आ जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आर जो है वो किसी काम को 18 दिनों में करता है, एस किसी कार्य को 36 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, पहले आपको क्या करना है, 18 और 36 का ले लेना है एलसीएम। तो आप 18-36 का एलसीएम ले लोगे, फिर क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, यानी 18 को 36 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ गया। फिर यहाँ पे 36 को 36 से डिवाइड करोगे तो ये 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ गया। तो अब टोटल वर्क जो हमने कहा था एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क यहाँ पर 36 है तो यहाँ पे 36 लिख दिया गया, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करो, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा, तब 3 से इसको काटोगे तो 12 दिन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप भाई लोगों को मेरे समझ में आ गया होगा। चलिएगा भाई चौथा क्वेश्चन आपका क्या है कि ए किसी कार्य को 24 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 6 दिनों में करता है, सी 12 दिनों में करता है,
तो जो तीनों ए और बी और सी उसी कार्य को कितने दिनों में संपन्न करेंगे। तो 24 6 12 का आप एलसीएम लोगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 को 24 से डिवाइड करोगे तो ये एक बार जाएगा, 6 को 24 से डिवाइड करोगे तो 4 बार जाएगा, 12 को 24 से डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा। अब सिंपली आप देख लीजिएगा क्या आपको करना है। टोटल वर्क कितना था, 24 था, तो यहाँ पे 24 लिख दिया है। ठीक है, अब 4 और 1 5 और 2 7, जैसे इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 3 सही 3/7। आई होप ये वाला भी क्वेश्चन, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, इसमें टाइप चेंज है। ठीक है, क्या टाइप है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में करता है, बी किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिनों में करता है। तो जो दोनों हैं उसी कार्य को कितने दिनों में संपन्न करेंगे। ठीक है, तो भाग कह रहा है यानी 2/5 भाग है, वो 10 दिनों में करता है। तो 2/5 के बराबर आप 10 कर दोगे तो 2 से इसको काटोगे तो 2 5 बार जाएगा, और यहाँ से इसका जब गुणा करा दोगे तो 5 25, तो ए का जो टोटल वर्क आएगा वो कितना आएगा 25 का आ जाएगा। और इसी प्रकार इसको हमने क्या किया, 2 से काट दिया तो 2 5 10 यानी 5 दिए, इसका जो आया है 15 आया है। अब 25 और 15 का जो है एलसीएम कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो 25 दिए हो जाएगा 75 और 15 हो जाएगा 75। अब आपको जो है टोटल टाइम चाहिए, तो वर्क अपॉन इफ़िशियंसी होता है। वर्क कितना किया गया है, वर्क वही एलसीएम जो होता है तो 75 का किया गया है, तो 75 अपॉन यहाँ पर इन दोनों को ऐड करिएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो 75/8 जो है दिन लगेंगे, यानी कि टोटल बात किया जाए तो 9 सही 3/8 डेज लगेंगे। आई होप ये वाली भी स्लाइड का ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिनों में करता है, बी किसी कार्य का 1/3 भाग 10 दिनों में करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में संपन्न करेंगे। ठीक है, तो 15 और 30 का आप क्या ले लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, तो आ जाएगा 30। ठीक है, अब जब 15 को 30 से डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा, 30 को 30 से डिवाइड करोगे तो 1 बार जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम यानी 30 बटा टोटल इफिशियंसी कितनी है 3, तो इसको काट लीजिएगा तो 10 डेज आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा भाई अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अगला स्लाइड क्या है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में करता है, बी किसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में करता है, सी किसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में करता है। तो यार सिंपल है, ए की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, 2 का इसमें गुणा करा दीजिएगा तो ए के द्वारा किया गया कार्य 10 आ जाएगा। इसमें 3 से इसको 3 को काट लिया तो 3 3 9 हो गया। अब यहाँ पर 5 3 15 हो जाएगा, तो बी का कार्य 15 आ जाएगा। सी का निकालोगे तो 2 चौको 8 यानी 4 3 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों का क्या ले लीजिएगा आप, एलसीएम ले लीजिएगा। तो 10 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 6 का हो जाएगा 60, और यहाँ से 15 को काटोगे 15 चौको 60, 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो टोटल वर्क अपॉन टोटल जो इफ़िशियंसी होगी यानी 60, और तीनों की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी भाई, इफ़िशियंसी यानी 6 6 4 10 10 5 15, तो 15 यानी कि 15 चौको 60 यानी 4 डेज आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन में पैटर्न बिल्कुल चेंज है, इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या करना है कि जो 8वां क्वेश्चन है उसमें कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कैसे टैकल करना है ध्यान से भाई समझिएगा। ठीक है, तो कह क्या रहा है कि ए और बी 10 दिनों में करते हैं, ए अकेला 15 दिनों में करता है। तो दोनों का एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 30, तो 30 हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। अब जब 10 को 30 से डिवाइड करोगे तो 10 3 30 यानी कि 3 आ जाएगा, और जब 15 को 30 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। अब हमको जो है टाइम बी के द्वारा ज्ञात करना है, यानी टी बी ज्ञात करना है। तो एक बात बताओ यार, जैसे कि मान लीजिए कि एक की जो इफ़िशियंसी आ गई है 2, एक की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2,
हमको बी की इफ़िशियंसी ज्ञात करना है। टोटल इफ़िशियंसी 3 के बराबर है, तो बी की इफ़िशियंसी मान लेते हैं x है, ठीक है। एक बात बता दे रहे हैं, तो ए की इफ़िशियंसी 2 हो गई, बी की हमने x मानी है, और ये जो इक्वल है टोटल इफ़िशियंसी 3 के इक्वल है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, 3 में 2 जाएंगे तो 1 ही तो आएगा, तो इसकी जो इफ़िशियंसी वो आ गई, कितनी आ गई, 1। अब यहाँ पर जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 30/1 करोगे तो 30 डेज आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्या है, अब तो आसानी से आप लोग कर लोगे। देखो, पी और क्यू किसी काम को मिलकर 12 दिनों में करते हैं, क्यू अकेला किसी कार्य को 18 दिनों में करता है। तो यहाँ पर पी अकेला किसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो लगाइएगा दिमाग। 12 और 18 का एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा आपका 36, ठीक है। अब 12 से 36 को डिवाइड करोगे तो 12 36 यानी 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 18 को 36 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर चूँकि 18 की जो एफिशिएंसी आई है क्योंकि वो 2 आई है, क्योंकि 2 आई है, और टोटल इफ़िशियंसी 3 के इक्वल है, तो कितना हम जोड़ दें कि ये इस साइड 3 बन जाए, तो 1 जोड़ना पड़ेगा, तो पी की इफ़िशियंसी ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। तो टोटल वर्क कितना हुआ, 36 जो एलसीएम आया है, और यहाँ पर 1 तो 36 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिएगा 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं, और 10वां क्वेश्चन आपका ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, तो ध्यान से समझिएगा। इसी पैटर्न पर आधारित है कि MNO किसी कार्य को मिलकर 6 दिनों में करते हैं, N अकेला किसी कार्य को 18 दिनों में करता है, O अकेला किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, तो M अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो 6, 18 और 12 का जो है एलसीएम लीजिएगा तो 36 आ जाएगा। 6 से इसको डिवाइड कीजिएगा, 6 रंग 36 हो जाएगा, 18 दूने 36 हो जाएगा, और 12 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर N की इफ़िशियंसी कितनी आ गई, N की इफ़िशियंसी आ गई है जो है 2, यहाँ पर 2 हमने लिख दिया। अब O की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 आ गए। अब टोटल इफ़िशियंसी 6 है, तो यहाँ पर 3 और 2 5, तो 6 से कमी कितना कम है भाई, इधर 5 बन रहा है, और 6 से कितना कम है, 1 की कमी है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगी इफ़िशियंसी। अब जैसे कि आपसे पूछ रहा है तो सिंपली आप कर दीजिएगा टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल वर्क 36 है, और 1 की जो है हमको निकालना है कि 1 कितना कार्य करने में समय लेगा, तो 36/1 आपका 36 राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप यार ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा और ये वीडियो अच्छे से पसंद आई हो तो वीडियो को यार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय और धन्यवाद यार, जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। अभी एक महीना भी नहीं हुआ है और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर, बाय।